हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टिकी फार्मा बूस्टर। हम देख रहे थे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट फर्स्ट में आज हम देखेंगे टॉपिक सी, जिसमें हम देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन ऑफ द मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग। तो अभी हमें इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूएंट होता क्या है। तो आइए देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है। स्टूडेंट, यदि नॉर्मल भाषा में हम लोग बोलें तो सब्स्टिट्यूएंट्स मीन्स होता है, जैसे कि आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो यदि कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो उसे हटाकर किसी नए प्लेयर्स को उसके प्लेस पे रखा जाता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कि उस प्लेयर के जगह पे एक सब्स्टिट्यूट आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही केमिस्ट्री के लैंग्वेज में अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए कोई भी मॉलिक्यूल है, मान लीजिए बेंजीन है। ठीक है, तो अगर यहाँ का हाइड्रोजन किसी भी एटम से रिप्लेस हो गया, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन हटाकर अगर हम इस प्लेस पे यहाँ पे CH3 यदि ऐड कर दिए तो हाइड्रोजन के प्लेस पे ये CH3 का लगना ही क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है किससे, CH3 से। ठीक है, तो ये हो गया CH3 जो है वो हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होता है सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अब आइए डेफिनेशन से समझते हैं। तो बोल रहा है सब्स्टिट्यूएंट्स इज द नेम फॉर अ सिंगल एटम और फॉर अ ग्रुप ऑफ अ एटम दैट टेक्स द पोजीशन ऑफ अनदर एटम इन अ मॉलिक्यूल। मतलब किसी मॉलिक्यूल में बोल रहा है, किसी मॉलिक्यूल में, किसी भी मॉलिक्यूल में, मान लीजिए मॉलिक्यूल हमारा बेंजीन है, तो इस मॉलिक्यूल में किसी पहले एटम को रिप्लेस करके किसी दूसरे एटम का आना। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, इस एटम को रिप्लेस करके जो एटम यहाँ पे आ रहा है वही सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, यानी जो प्रोसेस हो रहा है वो आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगा और जो मॉलिक्यूल रिप्लेस करके आ रहा है वो सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का यहाँ पे डेफिनेशन है, इन दिस रिएक्शन एन एटम और ग्रुप, मतलब इस रिएक्शन में कोई एटम या फिर कोई ग्रुप अटैच टू द कार्बन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ग्रुप और एटम। मतलब कि कार्बन से अटैच्ड कोई ऐसा ग्रुप या एटम जो कि रिप्लेस किया जाए किसी दूसरे ग्रुप से या फिर किसी दूसरे एटम से, तो इसे क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने बेंजीन रिंग बनाया था। ठीक है, तो बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6 है ना। तो ये H6 में देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो है इसको हम लोग किससे रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेस विथ CH3। यहाँ पे CH3 से रिप्लेस किया हम लोग, तो देखिए हाइड्रोजन के प्लेस पे यहाँ पे क्या आके लग गया, CH3 लग गया। तो यही आपका पूरे प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, और जो यहाँ पे CH3 आया है ये क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, बेंजीन इज हाईली रिएक्टिव रिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिजोनेंस। बेंजीन जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, किस वजह से, तो रिजोनेंस होने की वजह से। रिजोनेंस क्या होता है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है, अगर आप कन्फ्यूजन है, आपको नहीं आ रहा है तो एक बार वो प्रीवियस वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। अब देखिए यहाँ पे एक्टिविटी की बात कर रहा है कि बेंजीन रिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा यदि उस पर कोई सब्स्टिट्यूएंट जाके ऐड हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए पहला पॉइंट, व्हेन एनी सब्स्टिट्यूएंट अटैच ऑन द रिंग इट चेंज द एक्टिविटी ऑफ रिंग। अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स है ना, जैसे कहने का मतलब कि अगर यहाँ से हाइड्रोजन हम रिप्लेस करके यहाँ पे CH3 यदि हम ऐड कर रहे हैं तो कुछ न कुछ बेंजीन की एक्टिविटी चेंज हो रही है। तो ये क्या चेंज कर रहा है इसी को पढ़ना है। ठीक है, तो कह रहा है कि व्हेन एनी सब्स्टिट्यूएंट अटैच ऑन द रिंग इट चेंज द एक्टिविटी ऑफ रिंग। तो रिंग की एक्टिविटी कुछ ना कुछ चेंज करेगा, या तो उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा या फिर उसकी एक्टिविटी क्या करेगा, डिक्रीज कराएगा। ठीक है, एंड दिस इज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स विच अटैक ऑन बेंजीन। और ये किस पे डिपेंड करता है कि कैसा सब्स्टिट्यूएंट्स हम ऐड कर रहे हैं, उसी से पता चलेगा कि बेंजीन की एक्टिविटी में क्या चेंजेस आ रहा है। जैसे मतलब आप मान लीजिए आप अकेले थे, फिर आपके साथ कोई दोस्त आ गया। ठीक है, तो अब वो दोस्त आपको किस तरीके से आपके लाइफ पे इम्पैक्ट डाल रहा है। ठीक है ना, अगर अच्छा रहेगा तो आपको आगे बढ़ने के लिए करेगा, गंदा रहेगा तो गलत संगति का असर पड़ेगा। ठीक है, तो सेम ईयर कि हम कैसा सब्स्टिट्यूएंट्स उस पर ऐड कर रहे हैं उससे बेंजीन की एक्टिविटी को आप यहाँ पे डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे कि ये बेंजीन है, ठीक, बेंजीन पे यहाँ पे हमने X कोई सब्स्टिट्यूएंट्स मान लीजिए ऐड कर रखा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इट मे हेल्प्स
रिंग एक्टिवेशन, या तो ये बेंजीन रिंग को और एक्टिवेट करेगा, ठीक है, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी को और इंक्रीज करेगा, या फिर क्या करेगा, इट मे कॉज रिंग डीएक्टिवेशन, या तो फिर वो बेंजीन रिंग के एक्टिविटी को डिक्रीज करेगा, है ना। तो रिंग का क्या करेगा, डीएक्टिवेशन कराएगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट्स पे ही डिपेंड कर रहा है कि सब्स्टिट्यूएंट्स कैसा है, यानी उसका प्रॉपर्टी जो है इन्हांस होगा, ठीक है, या फिर डिक्रीज करेगा। अब यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स कि कैसे बेंजीन की एक्टिविटी को कैसे कोई मतलब इंक्रीज कर दे रहा है या फिर कैसे उसका डीएक्टिवेशन कर रहा है। क्या ऐसा होगा कि उसकी एक्टिविटी बढ़ेगी या ऐसा क्या होगा कि उसकी एक्टिविटी घटने लगेगी किसी सब्स्टिट्यूएंट्स के ऐड करने पे। तो देखिए हमको बेंजीन के बारे में पढ़ना है, तो मान लीजिए हमने बेंजीन लिया, ठीक है। तो बेंजीन पे जब कोई आप सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड करेंगे तो क्या होगा, या तो रिंग का एक्टिवेशन होगा, ठीक है, या फिर रिंग का डीएक्टिवेशन होगा, ठीक। जैसा ग्रुप आप जोड़ेंगे या तो वो ग्रुप क्या करेगा, रिंग को एक्टिवेशन कराएगा या फिर रिंग का डीएक्टिवेशन कराएगा, ठीक है। तो कब रिंग का एक्टिवेशन होगा, तो कह रहा है कि जब नंबर ऑफ रेजोनेंस बढ़ेगा, ठीक है, कह रहा है नंबर ऑफ रेजोनेंस इंक्रीजेस। जब नंबर ऑफ रेजोनेंस बढ़ेगा तो रिंग एक्टिवेट करेगा, ठीक है ना, उसकी प्रॉपर्टी इन्हांस करेगी, ठीक है। और जब नंबर ऑफ रेजोनेंस डिक्रीज तो क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी कम हो जाएगी, ठीक है, वो रिंग को क्या करेगा, डीएक्टिवेट करने लगेगा, ठीक। अब रेजोनेंस क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल में यहाँ पे OH था, इसने अपना लोन पेयर जो था यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या किया, यहाँ पे शिफ्ट किया और ये यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा बेंजीन रिंग को क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल जा रहा है ना, बेंजीन रिंग को क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन मिल जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जितना रहता है मतलब वो रिच हो रहे हैं, ठीक है। तो ये रेजोनेंस यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जा रहा है। पहले तो बेंजीन इन्हीं 3 बॉन्ड के बीच में अपना रेजोनेंस बना रहा था, लेकिन अब एक एक्स्ट्रा चीज़ इसे मिल गया जिससे ये रेजोनेंस बढ़ा दिया अपना, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, पूरे रिंग के एक्टिवेशन को बढ़ा रहा है, ठीक है। और ऐसे ही अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए NO2 ऐसा ग्रुप होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर का होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को रिंग से अपने ऊपर खींचेगा, तो ये जब खींचेगा तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेंजीन रिंग को क्या करेगा, पॉजिटिव ला दे रहा है। पॉजिटिव का मतलब ये मतलब होता है कि मतलब इलेक्ट्रॉन को पुअर कर देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देगा, ठीक है। तो ये डीएक्टिवेट करेगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ रेजोनेंस यदि डिक्रीज होगा तो ये क्या होगा, रिंग डीएक्टिवेट होने लगेगा, ठीक है। हम रिंग को ही यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिंग डीएक्टिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगर बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा, ठीक है, तो भी वो क्या करेगा, रिंग एक्टिवेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। अगर बेंजीन के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो बेंजीन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। और यदि बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच हो गया तो इसका मतलब हो गया कि रिंग का एक्टिवेशन हो रहा है, ठीक है, ठीक। तो ऐसे कौन से ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में आते हैं, तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, अल्काइल ग्रुप, ईस्टर, हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी मतलब OH, अभी आपने यहाँ ऊपर देखा OH ग्रुप है ना। तो ये आपका क्या करता है, ये सारी चीज़ें मिलके आपके रिंग एक्टिवेशन कराते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो वो क्या करेगा, रिंग का डीएक्टिवेशन कराएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या करेंगे, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे एग्जाम्पल है, हेलोजन ग्रुप इसमें होता है, NO2 ग्रुप और साइनाइड ग्रुप, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, डीएक्टिवेशन कराते हैं रिंग का, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि कैसे एक्टिवेशन हो रहा है या कैसे डीएक्टिवेशन हो रहा है। तो मान लीजिए ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये हमारा क्या है, बेंजीन रिंग है। अब देखिए इस पर कोई भी हम X जोड़ रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो ये X क्या करेगा, या तो रिंग को और एक्टिवेट करेगा, है ना, एक्टिवेट करेगा, या फिर रिंग को क्या करेगा, डीएक्टिवेट करेगा, ठीक। तब देखिए एक्टिवेट कैसे होगा, तो हमेशा याद रखिएगा जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे बढ़ेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जब इंक्रीज होगा, ठीक है, तो क्या होगा, रिंग एक्टिवेट होगा। और डीएक्टिवेट कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी, ठीक है, डिक्रीजेज, तो ये कम होगा। अब कब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, तो मैंने बताया पहला पॉइंट कि जब जो बेंजीन है अगर वो ज़्यादा रेजोनेंस बनाए, है ना, रेजोनेंस ज़्यादा उसमें हो, ठीक है। दूसरा मैंने बताया कि ऐसा कोई ग्रुप, ये X जो है ऐसा हो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो वो रिंग की एक्टिविटी को और बढ़ाएगा, ठीक है, ठीक। और ऐसे ही एक रिंग
का डीएक्टिवेशन कब होगा, तो बोल रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कब होगा, जब उसमें रिजोनेंस नहीं रहेगा, है ना, रिजोनेंस क्या रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरा, कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप उस पर लगा हो, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचे रिंग से अपने ऊपर, ठीक है। मान लीजिए ये एक्स ऐसे खींच रहा हो, तो इस पर क्या हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, रिंग को डीएक्टिवेट करा देगा, ठीक। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कोई भी विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कराएगा, जिससे कि रिंग का डीएक्टिवेशन होता है, ठीक है। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, देखते हैं। ओरिएंटेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। टॉपिक का ये जो हेडिंग है वो काफ़ी बड़ा लग रहा है ना, तो इसमें पहले ये देखिए कि ये क्या बोल रहा है, इसमें क्या क्या टर्म आ रहा है, ठीक है। तो कह रहा है ओरिएंटेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो पहले हम ये देखते हैं कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्या होता है, और दूसरा कह रहा है कि टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, पहले हम ये समझे, फिर हम देखेंगे कि ये टॉपिक क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो देखिए, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन किसको कहेंगे, जब बेंजीन रिंग में, है ना, आप किसी एक ही एटम को, ठीक है, रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, किसी दूसरे ग्रुप या दूसरे एटम से, तो एक बार जब आप कर रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड, मतलब एक बार आपने सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कराया है, ठीक है। तो जैसे कि ये बेंजीन रिंग था, यहाँ पे हमने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कराया किससे, हाइड्रोक्सी ग्रुप से, तो यहाँ पे हमारा क्या आया, इस H के प्लेस पे OH लग गया, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए OH लग गया है। अब मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, अगर यहाँ पे देखिए जब कोई भी फंक्शनल ग्रुप लग जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इस फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो ये कार्बन होते हैं उनको नेमिंग दिया जाता है, ठीक है। तो जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ठीक है, उसके जस्ट साइड वाले जो कार्बन होते हैं इन्हें हम बोलते हैं आर्थो पोजीशन। क्या बोलते हैं, आर्थो पोजीशन। यहाँ पे जैसे कि हमारा क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो इसके जस्ट साइड वाले जो दोनों कार्बन है, ये दोनों ही कार्बन आपके आर्थो पोजीशन कहलाते हैं, ठीक है। और उसके जस्ट नीचे जो नेक्स्ट कार्बन आएंगे, इधर से भी और इधर से भी, इन दोनों पोजीशन को हम लोग बोलते हैं मेटा पोजीशन, ठीक है। और बिल्कुल ग्रुप के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट आएगा, ठीक है, इसे हम बोलते हैं पैरा, ठीक है। तो ये आर्थो पोजीशन, ये मेटा और ये पैरा पोजीशन आपका हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी आगे चल के इसमें हमें ये पढ़ना है कि कहाँ आर्थो है, क्या मेटा है, क्या पैरा है, ठीक है। तो मैंने बताया कि जहाँ पे भी आपका जैसे मान लीजिए ये बेंजीन रिंग है आपका, है ना, और यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप लग गया, CH3 ही लग गया, तो देखिए इसके जस्ट नीचे जो ये आएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, पैरा। जैसे पैर बिल्कुल नीचे होता है ना, तो वैसे ही ये हो जाएगा आपका पैरा पोजीशन, ठीक है। आर्थो कहाँ पे होता है, जस्ट बगल वाला कार्बन, है ना, तो ये वाला और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, आर्थो पोजीशन, ठीक है। और जस्ट उसके नीचे वाले दोनों साइड से ये और ये पोजीशन आपके क्या हो जाएंगे, मेटा पोजीशन, ठीक है। ये आपका आर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए कि अभी जो मैंने यहाँ पे पहले आप क्या किए कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बना लिए, है ना, बेंजीन बनाए किससे, आप उसको रिप्लेस कराएं OH से। तो जो ये हमारा बना, अब इसमें अगर हम किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा रहे हैं तो वो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आके अटैच करेगा, ठीक है, यही हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होता है, जिसे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो, है ना, ये इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, मतलब इन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि ये क्या है, देखिए प्लस है, यानी इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन ढूंढेंगे कि मुझे इलेक्ट्रॉन कहाँ मिले, हम वहीं पे अटैक करेंगे, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो अब इस इलेक्ट्रोफाइल को हम अटैच करा रहे हैं, तो बताइए ये आर्थो पे जाके अटैच हो कि मेटा पे अटैच होना चाहेगा कि पैरा पे लगना चाहेगा, किस पोजीशन पे लगेगा, यही हमें देखना है। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में ही देखना है। हमने यहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूशन कराया क्योंकि एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस कराया था। अब हम इस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैच करा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जाकर अटैच होगा, यही हमें देखना है कि ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आर्थो पे लगेगा या मेटा पे लगेगा या पैरा पे लगेगा, ठीक है। तो आइए इसे समझते हैं।
स्टूडेंट्स थ्योरी से समझने से अच्छा है कि हम प्रैक्टिकली यहाँ पे समझे, तो आप खुद भी बता देंगे कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जाके अटैक करेगा। मान लीजिए देखिए जैसे ये बेंजीन रिंग है ना, इस पर दो ही तरीके के ग्रुप अटैच हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग रहेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो पहले अगर हम देखते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग रहा है, ठीक है, जैसे कि OH ले रहे हैं हम लोग। अभी हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में एग्जाम्पल क्या था, अल्किल ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस पर लगाया, ठीक है। OH कैसा है नेचर में, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। तो ये देखिए क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डोनेट करेगा, है ना। अब देखिए रिजोनेंस स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ शिफ्ट करेगा, ठीक। तो आपका कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, देखिए यहाँ पे आ गया तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा OH, चूँकि इसका इलेक्ट्रॉन कम हो गया है तो O पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, है ना। और ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ पे माइनस, बाकी सारे बॉन्ड्स जो हैं डबल बॉन्ड एज इट इज़ रहेंगे, ठीक है, जैसे हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए इसको हम यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ शिफ्ट कराते हैं, तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, है ना, ठीक है। ये तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे पहले था, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन चूँकि यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ से ये चल के यहाँ पे आया है तो ये हो जाएगा आपका निगेटिव, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि देखिए एक बार आर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ रहा है ना, ये जस्ट बगल वाला कार्बन कहाँ पे आ रहा है, एक बार आर्थो पोजीशन पे आ रहा है, और एक बार कहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, पैरा पे आ रहा है। तो मैंने अभी बताया इलेक्ट्रोफाइल का हमें अटैक कराना था, है ना, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बताइए कि इसमें ये कहाँ जाके अटैक करेगा। देखिए एक बार या तो आर्थो पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिल रहा है डेंसिटी, या फिर एक बार पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रहा है। तो यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यदि बेंजीन रिंग पे अटैक कर रहा है, ठीक है, अटैच है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, या तो वो आर्थो पोजीशन पे अटैक करना चाहेगा या फिर वो पैरा पोजीशन पे करेगा। क्योंकि मेटा पे देखिए एक बार भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ नहीं रहा है ना, ये मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न बढ़ रहा है न घट रहा है। तो प्रीफर कहाँ करेगा वो अटैक करने के लिए, या तो करने को मेटा पे भी कर देगा, लेकिन वही चीज़ है, मोर स्टेबिलिटी की बात हो रही है, तो वो कहाँ आकर करेगा, या तो आर्थो पे करेगा या फिर आकर मेटा पे करेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इन दोनों पोजीशन पे ज़्यादा मिल रहा है। कब ज़्यादा मिल रहा है, जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उस पर अटैच है तब, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट अगर हम इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की बात करें तो देखिए ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, इस पर एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे हैं, ठीक है। NO2 कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, मतलब ये खुद बेंजीन रिंग से ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ और खींचता है, ठीक है। तो ये कैसा, ये देखिए ये क्या करेगा, ये कहेगा कि यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन मैं अपने ऊपर रख लेता हूँ ताकि ये मेरे पास रही, और बेंजीन का भी मैं खींच लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये यहाँ पे ले आएगा। तो देखिए ये कैसा रिजोनेंस बना रहा है, ये यहाँ खींच लिया तो देखिए डबल बॉन्ड NO नेगेटिव, और इधर भी आपका हो गया O नेगेटिव। देखिए इस NO2 के पास यहाँ पे भी निगेटिव, यहाँ पे भी निगेटिव, मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास आ गया, है ना। तो ये क्या कर रहा है, रिंग से ले रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे आपका एज इट इज़, और यहाँ पे भी एज इट इज़। तो बताइए अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग रहेगा तो क्या इलेक्ट्रोफाइल, जिसको इलेक्ट्रॉन की खुद ही आवश्यकता है, वो क्या यहाँ पे आकर अटैक करेगा आर्थो पोजीशन पे, कभी नहीं करेगा। नेक्स्ट इसका जब आप रिजोनेंस बनाओगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, सेम ऐसे ही होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा O माइनस, है ना। अब ये देखो क्या करेगा, ये अपना अगर इलेक्ट्रॉन एक बार यहाँ देना चाहेगा ना कि यहाँ का मैं कम कर दूँ, ठीक है। तो ये मान लो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो देखो ये क्या करेगा, अब पैरा पोजीशन यहाँ का तो फुलफिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक बार अब यहाँ का इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये ऐसे रहेगा। तो देखो आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप यदि रहेगा तो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, जिसको इलेक्ट्रॉन का खुद ही ज़रूरत है, वो कभी भी आपके आर्थो या पैरा पे नहीं अटैक होगा। कहेगा ये लोग तो खुद ही बात रिजोनेंस क्रिएट करते वक्त गरीब हो जाएंगे, मुझे क्या इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है। तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, मेटा पे आकर अटैक करेगा। कम से कम इन दोनों से तो बेटर है ना कि यहाँ पे कम से कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न कम हो रहा है न ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग का नेचर, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग का। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रहेगा, तो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहाँ अटैक करेगा, या तो आर्थो पे या फिर पैरा पे। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग रहेगा, है ना, तो कहाँ पे प्रीफर करेगा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए, मेटा पोजीशन पे, ठीक। यही आपका होता है ओरिएंटेशन, ठीक है, कि इलेक्ट्रोफाइल आपका
मोनो सब्स्टिट्यूटेड रिंग में कहाँ अटैक कर रहा है। ठीक है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड मतलब इसी ग्रुप पे आपका डिपेंड कर रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो वो कहाँ प्रीफर करेगा, आर्थो और पैरा पोजीशन। अगर वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है तो वो कहाँ पे प्रीफर करेगा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना, मेटा पोजीशन पे। आई स्टूडेंट्स, थ्योरेटिकली अब हम इसी चीज़ को समझते हैं। ठीक है, कह रहा है व्हेन अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन अंडरगो एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जब कोई मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए जाता है तो क्या होता है, द पोजीशन टेकन बाय द इनकमिंग ग्रुप एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय द सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग। तो कह रहा है कि जब किसी मोनो सब्स्टिट्यूटेड रिंग पे कोई इलेक्ट्रोफाइल यदि अटैक करने जाएगा तो वो कहाँ अटैक करेगा, वो किस पे डिपेंड करता है, वो कौन डिटरमाइन करेगा। तो कह रहा है वो सब्स्टिट्यूएंट ही उसको डिफाइन करेगा या डिसाइड करेगा कि वो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा। ठीक है, इसके कहने का मतलब है कि जब कोई मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग पे कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैच है, मान लीजिए NO2, अरे सॉरी, मोनो सब्स्टिट्यूटेड रिंग पे अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है लाइक NO2, तो अब बोल रहा है कि अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो ये कहाँ अटैक करेगा, ये इसी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पे डिपेंड करता है ना। क्यों डिपेंड करता है, कह रहा है अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का रहता तो कहाँ अटैक करता, आर्थो और पैरा पोजीशन पे। लेकिन NO2 हमारा कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर का होता है, तो ये कहाँ पे अटैक करना प्रीफर करेगा। तो अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ जाकर करेगा, मेटा पोजीशन पे। यहाँ आके इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, कह रहा है ऑन दिस बेसिस वेरियस सब्स्टिट्यूएंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। अब देखिए कैसे हो गया, तो पहला है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, तो इसमें कह रहा है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग मतलब किस पोजीशन पे आके अटैक करता है, आर्थो और पैरा पे। ठीक है, और आर्थो पैरा पे जब अटैक करेगा तो ये रिंग के एक्टिवेशन को भी बढ़ाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब होता है पहला ये बता रहा है पोजीशन कहाँ पे अटैक कर रहा है और उसके अटैक करने से, ठीक है, रिंग के एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये रिंग की एक्टिविटी को बढ़ाएगा ही, ठीक है, घटाएगा नहीं। तो कह रहा है कि इफ़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है बेंजीन रिंग के ऊपर, देन द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इज अटैक ऑन द आइदर आर्थो और पैरा पोजीशन। तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ आके अटैक करेगा, देखिए ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में आता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल ये आया वो कहाँ अटैक करेगा, या तो आर्थो पोजीशन पे कर रहा है या फिर देखिए यहाँ पे पैरा पोजीशन पे कर रहा है। ठीक है, अब इसमें कौन सा स्टेबल ज़्यादा होता है ये जानने के लिए बहुत डीप में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप फिलहाल अपने नए सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना पढ़िए, इतना काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, देखिए मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। अब मेटा डायरेक्टिंग मतलब ये पोजीशन बता रहा है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पे जाके अटैक करेगा, लेकिन मेटा पे अटैक करने के साथ साथ वो रिंग जो है उसको क्या कर देगा, डीएक्टिवेट लेकिन करता है ना, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन तो विथड्रॉइंग ग्रुप क्या कर लेता है, ले लेता है। तो वही कह रहा है कि इफ़ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग देन द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इज अटैक ऑन द मेटा पोजिशन। यदि इलेक्ट्रोफाइल आपका अटैक कर रहा है और उस पर जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है अगर वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर का है तो वो इलेक्ट्रोफाइल आपके मेटा पोजीशन पे जाके अटैक करेगा। थर्ड कैटेगरी में आता है आर्थोपैरा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। मतलब आर्थोपैरा पोजीशन पे तो अटैक करेगा लेकिन वो रिंग को क्या कर देगा, डीएक्टिवेट कर देता है। तो ऐसे में केवल हैलोजन आपको याद करना पड़ेगा कि जो हैलोजन ग्रुप्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनके अंदर एक्चुअली M+ और -I इफेक्ट दोनों होते हैं। ठीक है, M+ से क्या होता है, रिजोनेंस क्रिएट करता है, और इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है कि वो क्लोरीन का रिजोनेंस के ऊपर हावी कर जाता है, ठीक है ना, डोमिनेट कर जाता है। इसलिए ओवरऑल अगर आप देखोगे तो रिजोनेंस की वजह से जो अटैक होता है वो आर्थो और पैरा पोजीशन पे तो होता है, लेकिन रिंग जो होता है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो आप इतना याद रखिएगा कि हैलोजन ग्रुप जब आप बेंजीन के ऊपर एज ए सब्स्टिट्यूएंट ऐड करोगे तो जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो आर्थो और पैरा पोजीशन पे तो करेगा लेकिन वो रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, तो कह रहा है इफ हैलोजन ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग देन द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इज अटैक ऑन आर्थो एंड पैरा पोजीशन बट डीएक्टिवेट द रिंग। ठीक है, पहला कैटेगरी जो था उसमें एक्टिवेट कर रहा था क्योंकि वो डोनेटिंग था। यहाँ पे क्या है कि डोनेटिंग नेचर भी है और विथड्रॉइंग नेचर दोनों है, तो विथड्रॉइंग नेचर ज़्यादा हावी हो जाता है, ठीक है, डोमिनेट कर जाता है। इसलिए क्या करता है, अटैक तो आर्थो और पैरा पोजीशन पे करेगा, ठीक है, लेकिन
फाइनली जो ओवरऑल रिंग का देखेंगे हम लोग, तो वो रिंग को क्या कर देता है, डीएक्टिवेट कर देता है। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए यहाँ पे रीजन लिखा हुआ है कि हैलोजन ग्रुप शो बोथ इफेक्ट, दैट इज रिजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट प्लस एम एंड इंडक्टिव इफेक्ट, जिसमें कि माइनस आई शो करता है। माइनस आई इफेक्ट इज डोमिनेटिंग ओवर द एम प्लस इफेक्ट, दैट्स वाई इट बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेट कर जाता है एम प्लस इफेक्ट के ऊपर, इसलिए ये टोटली इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के तरीके से बिहेव करता है। बट ड्यू टू एम प्लस इफेक्ट इलेक्ट्रॉन अटैक ऑन आर्थो और पैरा पोजिशन। एम प्लस इफेक्ट के कारण जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो कहाँ अटैक करेगा, आर्थो या पैरा पोजिशन पे अटैक करता है। एंड ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट इट डीएक्टिवेट द रिंग, लेकिन माइनस आई इफेक्ट की वजह से जो रिंग होता है वो पूरा डीएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब आप नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप स्टूडेंट्स कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू।